एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा ही सीन तब हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। जनरल मुनीर ताबड़तोड़ भागे अपने आप को मजबूत करने के लिए। और क्यों भागे मजबूत करने के लिए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थोड़ा सा इस पूरे खेल को समझे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक चाइना बहुत बढ़िया वाला मित्र था पाकिस्तान। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और चाइना ने पाकिस्तान को कई फाइटर जेट, यहाँ तक कि ये कहा गया कि जो PL-15 मिसाइल खुद के लिए रखी थी वो भी दे दिया इन्होंने पाकिस्तान। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगता है कि कथित तौर पर तुर्की और चाइना के टेक्नीशियन लोग मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मदद करने के लिए। पर इन सब के बाद भी पाकिस्तान को हार मिली। और जैसे ही हार मिली, पाकिस्तान को एक चीज समझ में आया कि इस मामले में चाइना से हमें कोई बड़ी मदद नहीं मिलने वाली है। और ये भागा दौड़ा अमेरिका के पास। और जनरल मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के सामने एकदम से अलग अलग नीतियां निकल कर आने लगी। क्रिप्टो से लेकर हर शर्त को मानने को तैयार होने लगे। अभी का सीन ये है कि जनरल मुनीर का देश पाकिस्तान 1000 तुर्किश ड्रोन, 40 चाइनीज J-35 नए मिसाइल रेजिमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोशिश कर रहा है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। एक डर जो भारत ने यहाँ दे दिया, और ये डर भारत ने चाइना को भी दे दिया। इनका एक फाइटर जेट है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, और उस फाइटर जेट का नाम है J-10C। चाइना ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बहुत कोशिश की थी कि इस फाइटर जेट को प्रमोट किया जाए। J-10C को लेकर बातें भी होने लगी। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो चाइना कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि जितने J-20 की संख्या होगी ना, वो उससे कम ही F-22 की संख्या होगी। कुछ अखबार ये भी कहते हैं कि अब चाइना ने इतने नंबर्स बना लिए हैं J-20 के जो F-35 के मामले में कहीं ज्यादा है। तो चाइना संख्या पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, लगातार बनाता जा रहा है फाइटर जेट, और अब वायु शक्ति को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। लेकिन अभी भी उसकी एक बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी क्या है? कमजोरी है अनुभव की कमी। अभी अगर बाकी के इनके फाइटर जेट की बात करें, इनका J-10C असल में इनका प्रोजेक्ट नहीं है। J-10C इजराइल का प्रोजेक्ट है। कभी इजराइल और चाइना दोनों मिलकर बनाया करते थे, और ये प्रोजेक्ट काफी हद तक बन चुका था। तब अमेरिका ने इजराइल के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, और इजराइल ने हाथ पीछे खींच लिया, और तब चाइना ने उसे पूरा किया था। और उसी फाइटर जेट को J-10C के नाम से कथित तौर पर जाना जाता है। पर चाइना की अभी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इनके पास अनुभव नहीं है। इनके पास ऐसे पायलट नहीं है जो लड़ाकू विमानों को बहुत अच्छे तरीके से चला पाए, क्योंकि इसने कभी उस तरीके का जंग लड़ा ही नहीं है, और इनके अनुभव बहुत कम है। तो ऐसे में चाइना ने क्या किया है? चाइना ने एक बड़ी चाल चली। कई सालों से पूर्वी पश्चिमी सैन्य पायलटों को भर्ती करके अपनी वायुसेना को ट्रेनिंग दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? अमेरिका या फिर अगर यूके की बात करें तो इन देशों के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सेंध है कि ऐसे पायलटों का इस्तेमाल चाइना कर रहा है जो पहले F-35 कार्यक्रम में थे, या फिर F-35 में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है। अब चाइना उन्हें लालच कैसे देता है? चाइना ने आकर्षक वेतन देकर पूर्व अमेरिकी, ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी सैन्य पायलटों को ट्रेनर के रूप में जोड़ने की कोशिश की है। इनमें से कुछ ऐसे पूर्व पायलट बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में F-35, F-16 और कई एडवांस लड़ाकू विमानों पर काम किया है। उनका काम क्या है? कथित तौर पर उनका काम है चीनी लड़ाकू पायलटों को एयर कॉम्बैट टैक्टिक्स, मिशन प्लानिंग और पश्चिमी वायुसेना के संचालन के तरीकों के बारे में ट्रेनिंग देना। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने चीन को F-35 की गुप्त तकनीक दे दी है? ऐसा कहना सही नहीं है। अब तक ऐसा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि F-35 का सोर्स कोड या स्टील्थ डिजाइन या कोई गोपनीय डेटा चीन को सौंपा गया हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? चीन को इससे फायदा मिल रहा है। चीन को पश्चिमी देशों की हवाई युद्ध रणनीति को समझने में फायदा मिल रहा है। F-35
F-35 और दूसरे नाटो विमानों के सामान्य ऑपरेटिंग शैली का अध्ययन हो रहा है। बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध के तरीके सीखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मिशन प्रोजेक्ट के सिद्धांतों को समझ रहा है कि कैसे वो लोग काम करते हैं। चाइना सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा है, पाकिस्तान को उसने अपना एक हथियार बना रखा है। पाकिस्तान के रास्ते वो मिडिल ईस्ट के देशों में अपने हथियारों को भी बेचना चाहता है, जैसे JF-17 दोनों ने मिलकर बनाया है। अब दोनों चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बिके। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहता है कि अगर पाकिस्तान किसी के साथ युद्ध करता है तो उसके हथियार इस्तेमाल हो, ताकि युद्ध में उनके हथियारों का परीक्षण हो सके और फिर उस परीक्षण के बाद उस हथियार को वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाए। चाइना के एयरफोर्स में कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे बहुत लंबे समय फ्लाइट उड़ाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में ये ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि किस तरीके से हल किया जा सकता है अपनी समस्याओं पर। इसी बीच एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने चौंका दिया है, और इस रिपोर्ट को देखकर एक बार को आपको भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भारत आगे कैसे निकल सकता है, वो भी चाइना से। WDMMA का एक रैंकिंग आई है, जिस रैंकिंग में दुनिया के एयरफोर्स की शक्ति को उजागर किया गया है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट नेवी, तीसरे नंबर पर रशियन एयरफोर्स, चौथे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट आर्मी, पांचवें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स और छठे नंबर पर इंडियन एयरफोर्स है। सातवें नंबर पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है, यानी कि चाइना की, और आठवें पर जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है, नौवें पर इजरायली एयरफोर्स है और 10वें पर फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स है। अब आपको लगेगा कि भारत चाइना से आगे कैसे निकल गया। बिल्कुल, ये कई मामलों को देखा जाता है, संख्या नहीं देखा जाता है। विमान कितना मॉडर्न है, लड़ाकू क्षमता कितनी है, हथियार और सेंसर किस तरीके से काम करते हैं, ट्रेनिंग कितना है, लॉजिस्टिक और रखरखाव कितना है, कितने मिशन को इन्होंने किया है और युद्ध के लिए रेडी कितना है। भारत के पास चीन से कम विमान होने के बावजूद भारत का पावर ज्यादा अच्छा माना गया। इसके पीछे कारण है, एक तो भारत के पास दसॉल्ट राफेल जैसे आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, दूसरा सुखोई 30 MKI का बड़ा बेड़ा है, HAL तेजस का लगातार शामिल होना है, लंबी दूरी की एयरलिफ्ट क्षमता है, अवाक्स और नेटवर्क केंद्रित युद्ध है, और सबसे बड़ी चीज पर्वत और समुद्र दोनों क्षेत्रों में संचालन का अनुभव है। वैसे अगर देखें तो भारत के पास कुल सैन्य विमान 2200 हैं, तो चाइना के पास 3500 हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 590 हैं, तो चीन इस संख्या में काफी आगे है, 2000 है। दोनों मामलों में उनके पास संख्या ज्यादा है, पर भारत अब लगातार अपने मिसाइल क्षमता को भी बढ़ा रहा है। भारत के पास अस्त्रा MK, MK2, मेटेओर, स्कैल्प, ब्रह्मोस है, तो चाइना के पास PL-10, 15, 17 है। अब जहाँ तक बात करेंगे वास्तविक युद्ध का अनुभव, भारत ने 1965 की जंग लड़ी है, 1971 की, कारगिल, बालाकोट और ऊंचाई वाले स्थानों पर संचालन भी किया है। चाइना ने सिर्फ 1979 का चीन वियतनाम युद्ध ही लड़ा है, जिसमें हवाई युद्ध काफी कम रहा है। वैसे इस रैंकिंग के बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों को इस बात का एहसास जरूर होगा कि भारत अनुभव से आगे निकलता जा रहा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।